करते हैं दिल्ली की, जहां पर जंतर मंतर पर फिर भारत के टॉप पहलवानों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। और इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ और साथ ही अन्य ट्रेनर्स के खिलाफ भी विरोध किया था। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिल रही। हम न्याय मिलने तक यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। हम 3 महीने से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और साथ ही अन्य संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वही समिति के सदस्य हमें जवाब नहीं दे पा रहे। खेल मंत्रालय ने भी हमें कुछ अभी तक नहीं कहा है, वो हमारा फोन भी नहीं उठा पा रहे। वहीं हमने देश के लिए पदक जीते हैं और इसके लिए अपना करियर भी दांव पर लगा दिया है। तो बता दें कि बड़े बड़े पहलवान इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन यहां पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। और बता दें कि ये कुछ तस्वीरें, ऐसी ही तस्वीरें आपको कुछ महीने पहले भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था, लेकिन अब तक इसमें कोई जवाब इन पहलवानों को नहीं मिल पाया है। ढाई तीन महीने से हम इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट सबमिट हुई भी, लेकिन वो हमें नहीं बताएगी कि रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है। वापस से जो है ऐसे कैसे फेडरेशन चल रही है, उसके हल्के में नेशनल्स हो रहे हैं, तो कहाँ कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई हुई नहीं। और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर पहलवानों ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी को लेकर रुख किया है। तो WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, विनेश फोगाट समेत कई और पहलवान जो लगातार धरना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ऐसे में अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख इन पहलवानों ने कर लिया है। तो ब्रजभूषण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर वो कब से इंतजार कर रहे थे। 2 से ढाई महीने पहले भी, एक बार पहले भी यहां विरोध किया गया था, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार यहां पर इन पहलवानों ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पर एक तरफ इन पहलवानों का धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सख्ती के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। तो रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ पहलवानों ने अपना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई और ऐसे खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस पर नेटवर्क 10 की टीम ने बजरंग पुनिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से बातचीत में मौजूद है सर। अभी वो अभी बताएंगे, वो आपको अभी कुछ नहीं है। दूसरी बार आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या है सरकार से मांग, क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, जो आरोप पहले थे वही अब है। ये नहीं कि अभी मांग कुछ चेंज होगी है। पहले मांग हटाने की थी, अब अरेस्ट की है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जो हमारी लीगल टीम है वो बताएगी हमें क्या करना है। अभी हमें इस बारे में जनवरी से लेकर अब तक का समय हो गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। ये आप गवर्नमेंट से पूछे ना, क्यों नहीं कार्रवाई? अगर हमारे हाथ में कार्रवाई होती तो हम करते। हम प्रोटेस्ट क्यों करते? सीधी कार्रवाई करते हैं। समर्थन करने के लिए आपके पास तमाम राजनीतिक नेता आ रहे हैं। सभी आओ, सभी का वेलकम है। चाहे कोई राजनीति आओ, खेल मंत्रालय से आओ, खेल मिनिस्ट्री से आओ, कहीं से भी आओ, सबका 135 करोड़ देशवासी हैं, सभी आओ। लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई, कानून से बड़ा कोई नहीं है देश में। कानून जब न्यायपालिका में जब चीजें जाएंगी तो न्याय जरूर होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे का रुख क्या होगा? ऐसा कभी हुआ है देश में कार्रवाई ना हो? न्यायालय से बड़ा है कोई? अब न्यायालय पे तो हमें भरोसा करना है, और उससे ज़्यादा भरोसा तो हमें किसी पे भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे हमें जाके न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? तो ये थे हमारे साथ बजरंग पुनिया, जिन्होंने कहा था कि कार्रवाई जो है वो साफ तौर पे करी जाएगी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम सीधा तौर पे न्यायालय जाएंगे। कैमरा पर्सन पीयूष मीणा के साथ कृष्ण सूरकर, नेटवर्क 10 दिल्ली। दोनों का प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर जारी है। इसके समर्थन के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता मौजूद है हमारे साथ। सर, आप समर्थन के लिए आए, क्या कहेंगे? देखिए, देश के चमकते हुए सितारों को मजबूर होके अगर जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है, इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। देश के लिए जब मेडल ये खिलाड़ी लेकर आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री वहां पे जाते हैं। आज ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं
और यहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता, 3 महीने बाद दोबारा बैठे, क्यों नहीं मानी जा रही है बात? क्यों दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही? ये एक तयशुदा बात है कि कोई भी महिला अगर आरोप लगाती है तो ये ड्यूटी बनती है। 3 महीने में दोबारा इनको बैठना पड़ा, क्यों वो कमेटी ने इनको बुला के बात नहीं करी? क्यों समस्या का हल नहीं किया? क्यों एक यौन शोषण का आरोपी ऐसी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने यौन शोषण का आरोपी मंत्री को मंत्री बना के रखा हुआ है, खेल मंत्री बना के रखा हुआ है, और यहाँ भी खिलाड़ी जिसके नीचे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जिसके खिलाड़ी लेकर आते हैं, जो पहलवान लेकर आते हैं, आज वहाँ पे एक यौन शोषण का आरोपी अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। सरकार को इस विषय के अंदर सोचना चाहिए और न्याय देना चाहिए। सुशील जी, ये आपका व्यक्तिगत समर्थन है, आम आदमी पार्टी की ओर से आप समर्थन करने के लिए? मेरा व्यक्तिगत समर्थन भी इसलिए है क्योंकि मैं WFI का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के प्रभारी होने के नाते भी मेरा समर्थन है। तो एक बार फिर से राग जो है यहाँ पर अलापा जा रहा है कि उनको न्याय मिले। पहलवान काफी संख्या में इस दौरान मौजूद हैं और धूप में, तपती हुई धूप में बैठने को मजबूर हैं, सिर्फ महज इसलिए कि उन्हें न्याय मिल पाए। जिस न्याय का वो 2-3 महीने पहले भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब एक तरफ से देखा जाए तो कड़ा रुख यहाँ पर इख्तियार कर लिया है इन पहलवानों ने और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चलिए इसी पर सीधे रुख कर लेते हैं। अपने सहयोगी कृष्णा सोनकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। तो कृष्णा, अभी जिस तरह से आपने बातचीत की, ये साफ तौर पर लग रहा है कि अब जो इस बार उन्होंने यहाँ पर ठाना है वो करके दिखाएंगे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम देश को गौरवान्वित करते हैं विश्व पटल पर, ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, आगे किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तमाम जो पहलवान हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, नेशनल चैंपियंस जीत चुके हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि इसके बाद जो है हमारी जो अगली कार्रवाई होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां से हम न्याय प्राप्त करेंगे। फिलहाल अभी जो है आपको बता दूं कि जो चुनाव होना है अभी संघ का, कुश्ती संघ का, उस पर भी रोक लगा दिया जो 7 मई को होने वाला था। आपको इससे पहले बताऊं कि जो 21 अप्रैल यानी कि जो अभी आने वाली जो पहले जो 21 अप्रैल जो निकली है, उस पर जो है 7 जो महिला है उसमें एक नाबालिग महिला जो है पहलवान, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया था और वो कोनाट प्लेस के थाने भी पहुंचे थे। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग करी थी कि FIR दर्ज हो, लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि वो FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई है। इस पर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, जैसे कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है वो है, और जो सांसद है उनका बयान आया था इस पर। आपको बता दूं, मैं बयान यह आया था कि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई अब सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, दिल्ली पुलिस करेगी। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा ये बताइए, क्योंकि पहले भी एक बार वो विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचा चुके हैं, खेल मंत्री खुद इस पूरे मामले से वाकिफ हैं। अभी जब दोबारा से प्रदर्शन शुरू किया गया है उसमें भी काफी वक्त बीत गया है, कल परसों से ही ये जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब जाकर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या ये हम समझे कि इस बीच जो है सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनके सामने नहीं आया है कि इस मसले पर उनकी बात को सुना जाए, इसीलिए ये रुख इख्तियार किया गया? जी, पहले आपको बता दूं कि इससे पहले खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उनसे बातचीत हुई थी। तो बातचीत में ये कहा गया था कि अपना जो धरना है उसको खत्म कर वापस लौटे और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो बयान आया है, बीजेपी के नेता का बयान आया, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो दिल्ली पुलिस जो सार्वजनिक रिपोर्ट करने की बात जो पहलवान कह रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं की गई, वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी दिल्ली पुलिस। उसके बाद जो है अगर जो आरोप लगते हैं तो वो आरोप जो होगा, जो कार्रवाई होगी उसको लेने में सक्षम होगी दिल्ली पुलिस। जी कृष्णा, अभी और कितने दिन यहीं पर हम डेरा देखेंगे इन पहलवानों का? जी, इन्होंने ये कहा है कि अगर ब्रजभूषण जो अगर जेल नहीं चले जाते, अगर इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, चाहे बेशक इनको 1 महीना लग जाए या साल भर लग जाए, ये यहीं इसी जगह पर ही बैठे रहेंगे, ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और ये आगे भी मांग को ऐसे ही बरकरार रखेंगे अपनी।
कि जो ब्रजभूषण है वो एक यौन उत्पीड़न के मामले में अभी दोषी करार ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कराए जाएंगे। तो उस पर साफ तौर पे पहलवानों का कहना है, हमारी बात हुई थी बजरंग पुनिया से, बजरंग पुनिया ने ये कहा था कि जो है यहाँ पर जो हमें कार्रवाई नहीं मिल पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल टीम जाएगी, लीगल टीम बात करेगी वहां पर और ये मांग करेगी कि दिल्ली पुलिस से जल्द उनको गिरफ्तार करे। बहरहाल ये बहुत बड़ा मामला है, आपको बता दूं, क्योंकि यौन उत्पीड़न का मामला है, महिला पहलवान की मामला है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे जो महिला पहलवान है, चाहे वो नाबालिग हो, उनको भी आगे चल के कुश्ती संघ में आना है, नेशनल चैंपियंस में आना है। अगर ये वारदात अभी होती है, अगर ऐसा अभी अंजाम होता है तो आगे चल के बेहद बड़ा सवाल है कि आगे जो महिला जो और लड़कियां हैं उनको कैसे अंजाम कहीं ना कहीं इसका आगे भुगतना पड़ेगा, ये साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है इनके जरिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए।